मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद से। आज बात करते हैं हम कि बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है और किन लोगों को आता है। बुढ़ापा जल्दी आने से मतलब है कि 40-50 के बीच में ही लोग बूढ़े महसूस लगते हैं, अपने आप को बुढ़ापा महसूस करने लगते हैं। आयुर्वेद में एक जगह लिखा है, अत्याम्बु पानम कठिनासनम च धातु अक्षो वेग विधारणम च दिव्यास्यो जागरणम च रात्रो षड अभिनारायणायम निवशन्ति रोगाः। अर्थात अत्यधिक जल पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जबकि आजकल हम बहुत सुनने में आता है कि जल खूब पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए, 70% है, ये है वो है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि अत्यधिक जल भी आपको परेशान करता है। जल को ना कम पिएं और ना अधिक, ज़रूरत के हिसाब से जल को पिएं और जल को ज़रूर पिएं। ये भी है कि बिना जल के आप ना रहें। अत्यधिक जल पीना हानिकारक हो सकता है। अति सर्वते वर्ज्यते। अत्यधिकता सभी जगह बुरी होती है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप अधिक लेते हैं तो वो ठीक नहीं होती। अत्यधिक जल पीने से वात, पित्त, कफ इनका संतुलन बिगड़ जाता है। हमेशा पानी को बैठकर पीना चाहिए। पानी पीने के कुछ रूल हैं जिनको फॉलो करने से पानी आपको अमृत के समान है। पानी कभी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए। पानी को स्वच्छ ही पीना चाहिए। और भोजन के पहले या बाद में, आप भोजन के साथ में भी आप जल ना लें। 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक। भोजन में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सुबह के टाइम आप जूस लें। दोपहर में आप तक्र यानी कि छाछ पी सकते हैं भोजन के साथ, और रात को दूध। दिन में सोना और रात को जागना, ये भी एक वृद्धावस्था को जल्दी बुला लेता है। जब रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह को जल्दी जागे, उनके बच्चे भी दूर दूर तक दुनिया का दुख भागे। मैंने ये 2 लाइन कहीं पढ़ी थी, अच्छी लगी कि जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं, उनके तो बच्चों के भी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल विपरीत है। सारी रात टीवी और मोबाइल के अंदर ही रात बीत जाती है। बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक का मोबाइल देखते हैं, तो ज़िंदगी तो ख़राब होगी। थकान पैदा हो जाती है इससे, और न्यूरो प्रॉब्लम होती है, वात विकृति हो जाती है, ओज का नाश हो जाता है। उससे अगला पॉइंट है भारी भोजन। जब आयु बड़ी होने लगती है तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन अंतरियों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। और कई बार हम ऐसा भोजन, गरिष्ठ भोजन करते हैं या कठिन भोजन करते हैं जो हमें हमारे दांतों को काम करना चाहिए, वो हमारी आंतों को काम करना चाहिए, करते हैं। आप चबा चबा कर खाएं तो आपकी अंतरियों को कम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको गैस बनेगी। और गरिष्ठ भोजन से
स्फूर्ति का नाश होता है। गरिष्ठ भोजन में मांस, मछली, आलू, अरवी, जीविकंद ये सभी गरिष्ठ भोजन है। बिना मांड का चावल और तला हुआ तेज मिर्च मसाले ये भोजन भी आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं और वृद्धावस्था जल्दी ही आती है। जब तक भूख ना लगे तब तक आप भोजन ना करें। भोजन बिना भूख के करने से आपको पाचक अग्नि ठीक नहीं रहेगी और आप फिर नाना प्रकार के रोग पैदा कर लेते हैं। आप भोजन को ठोस की बजाय आप कुछ तरल पदार्थ ऐड करें, जैसे छाछ है, सूप है, जूस है, दूध है। फिर एक सबसे बड़ा पॉइंट है धातु अक्षीणता। जवानी में या जवानी से पहले बचपन में ही कई लोग धातु अक्षय करते रहते हैं। धातु वर्धक चीज़ ना खा करके धातु अक्षय की ही चीज़ें खाते हैं, धातु कर्म भी ऐसे ही करते हैं और वही आदत वृद्धावस्था तक पहुंच जाती है। तो उस वृद्ध व्यक्ति का तो शरीर बहुत ही जल्दी त्यागने की तैयारी हो जाती है। अतः आप जितनी भी चीज़ें धातु अक्षीणता के कारण हैं या कोई ऐसी वस्तुएं हैं उनको त्याग दें, वे जो काम हैं उन सबको त्याग दें। अगला पॉइंट है अधारणीय वेग, जो हमें धारण करना ही नहीं चाहिए। जैसे मलमूत्र का वेग है, छींक है, डकार है, भूख है, प्यास है। इस तरह की जितने भी शरीर के अधारणीय वेग हैं, इनके लिए मैंने एक वीडियो अलग बनाई हुई है, उसको देख लें। तो एक बड़ा और कारण अवसाद, टेंशन। जिंदगी परमात्मा ने दी है तो समस्या तो दी ही है, उनके साथ समाधान भी दिया है। आप ध्यान दें, समस्या को इतना ना दिमाग में रखें। परमात्मा ने आपको भूख लगाई है तो भोजन भी दिया है, बीमारी बनाई है तो औषधि भी दी है और समस्या दी है तो उनका समाधान भी दिया है। इसको सिर्फ ध्यान दें तो आप समाधान पर दें। समस्या का समाधान है और अगर आप ध्यान देंगे आपके पास ही और समाधान है। क्रोध, चिंता, तनाव, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, ये सब बुढ़ापा बारात के साथ लेकर आता है। बुढ़ापा तो आएगा ही, साथ में अनेक व्याधि आपके शरीर में डल जाती हैं और इनसे आप बचें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें और ज़्यादा नमक ना लें। वैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादा नमक लेने से शरीर की कोशिकाओं का अक्षय ज़्यादा होता है। नशा तो पता होते हुए लोग बाग नशा करते हैं, लेकिन नशा साक्षात यमराज है। आप अगर इस अवस्था में भी नशा करेंगे तो घर गृहस्थी, समाज और आपका शरीर ये सब साथ छोड़ जाएगा। एक जगह पर बहुत देर तक ना बैठे रहें। जैसे आप ऑफिस में जा कर के काम करते हैं और एक ही जगह बैठे बैठे आप टाइम क्रॉस करते हैं, उससे आपकी व्याधियाँ पैदा होती हैं। तो आप थोड़ा सा योगा करें, व्यायाम करें, घर से बाहर निकलें, हाथ पैर हिलाएं। तो इस तरीके से आप युवावस्था में ठीक रह सकते हैं। युवावस्था से जब वृद्धावस्था में आते हैं तो वे आदतें आप युवावस्था से ही डाल लें और युवा जैसे आप अपने काम करते रहें, प्रसन्न रहेंगे, थोड़ा खाएंगे, जठराग्नि का ध्यान रखेंगे
आप किस मौसम में क्या खा रहे हैं, किस मौसम में क्या पहन रहे हैं, इस बात का अपने शरीर के हिसाब से अगर रखेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। मेन बात है कि आप खुद ही अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान नहीं रखते। हमारा ये कहना है कि ये शरीर जो है न सुख प्राप्ति करने का साधन है। सुख दारू पीने में नहीं है, सुख स्वस्थ रहने में है, प्रसन्न रहने में, हंसते रहने में है। तो आप हंसिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर। जय आयुर्वेद, जय भारत। नमस्कार।